लगातार हम इस वक्त की बड़ी खबर पर डिस्कस कर रहे हैं। कांग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है और पहली लिस्ट में 144 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। पहली लिस्ट में 19 महिलाओं का नाम शामिल है और 47 सामान्य प्रत्याशी भी हैं, तो 39 ओबीसी उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। तो 22 एससी उम्मीदवारों को कांग्रेस ने टिकट दिया है, वहीं 30 एसटी उम्मीदवारों को टिकट मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट में मध्य प्रदेश में 144 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। पहली लिस्ट में 19 महिलाओं का नाम शामिल है, तो वहीं 47 सामान्य प्रत्याशी भी हैं। 39 ओबीसी उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है और 22 एससी उम्मीदवारों के साथ 30 एसटी उम्मीदवारों को टिकट मिला है। तो तमाम जाति समीकरणों का भी यहां पर कांग्रेस ने ख्याल रखा है। पहली सूची जारी हुई है, 144 प्रत्याशियों का ऐलान यहां पर कांग्रेस ने किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हुआ है कांग्रेस प्रत्याशियों का, और 144 नाम मध्य प्रदेश के लिए प्रत्याशियों के घोषित किए गए हैं। और ये छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी किसके सामने, कवासी लखमा और स्वयं मुका में यहाँ मुकाबला होगा कोंटा में। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मुकाबले में दीपक बैज और विनायक गोयल आमने सामने होंगे। चित्रकोट विधानसभा में दोनों आमने सामने होंगे। राजनांदगांव में गिरीश देवांगन एक अप्रत्याशित और एक चौंकाने वाला चेहरा रमन सिंह के सामने चुनाव लड़ेंगे राजनांदगांव में। विक्रम मंडावी का मुकाबला महेश गागड़ा से होगा। बीजापुर की सीट होगी, बहुत बहुप्रतीक्षित सीट है। महेश गागड़ा पूर्व मंत्री रहे हैं बीजेपी शासनकाल में। सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जिस तरीके से नवीन बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने अपनाई है, 16 पूर्व मंत्रियों को, तमाम जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट दिया। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, पहले चरण में बस्तर में चुनाव है सौरभ, लेकिन ये बात पहले नरेश मिश्र भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक चुनौती इस बार कांग्रेस के सामने होगी। पिछली बार की जैसा एकदम आसान नहीं होगा बस्तर का चुनाव। सौरभ, क्यों लगता है? क्योंकि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पहले बीजेपी ने यहां पर की थी। बिल्कुल, देखिए राहुल, जो नरेश जी कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 12 सीट है बस्तर की, बस्तर संभाग की, वहां पर 12 में 12 अभी कांग्रेस के पास है। और उसमें से आप देखिए कि कई विधायकों की टिकट काटी गई है और नए को दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस तो हैं कि 12 की 12 सीटें फिर से आपको वहां पर लेनी होगी। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए कि जगदलपुर में अभी भी जो है कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट तय नहीं किया है। जगदलपुर जो वहाँ की संभागीय मुख्यालय है, वहाँ की सीट अभी तक घोषित नहीं की गई है। जगदलपुर को लेकर आपको याद होगा कि सीसी की बैठक में भी जो है अंतिम वक्त तक जो है इस नामों को लेकर काफ़ी चर्चा हुई कि राजीव शर्मा को दिया जाए, मलकित गेंदू को दिया जाए, कि रेखचंद जैन को ही दिया जाए, कि एक नया नाम जो है जतिन जायसवाल का आ रहा था। तो अब देखना होगा कि अभी कुछ देर पहले ही जब हमने दीपक बैज से भी पूछा कि आखिर ये जगदलपुर के सीट क्यों छोड़ी गई है, तो उन्होंने कहा कि आला कमान को हमने कह दिया है कि जिनको भी देना है इस पर दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी इस पर कह सकते हैं कि एक पसंद की बात हो रही थी कि दीपक बैज चाह रहे थे कि किसी और को मिले, और संगठन की ओर से कोई दूसरी और पसंद थी। और इसके अलावा रेखचंद जैन जो है वर्तमान में वहाँ के कांग्रेस विधायक हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर रेखचंद को ही टिकट मिल रही है कि उनकी भी टिकट कट रही है। उसके बाद आप जो है दूसरी ओर आइए, जो राजनांदगांव संभाग की 8 सीटें हैं, जिसमें जो है दुर्ग और राजनांदगांव और कवर्धा जिले की अधिकांश सीटें हैं। तो आप देखिए कि कवर्धा में 2 सीट है, मंत्री मोहम्मद अकबर को फिर से उतारा गया है, और जो ममता चंद्राकर है उनकी टिकट काटकर जो है नीलू चंद्रवंशी को जो है वो टिकट दे दी गई है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से कांग्रेस को लगता है कि जो विनिंग हो उन्हीं को ही टिकट हम दे, और बार बार यही कोशिश हो रही है। और मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा जिसको लेकर काफी समय से यही कयास लगाए जा रहे थे कि इनकी टिकट कटेगी। लेकिन दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात और राहुल की, कांग्रेस की सूची जो है, दूसरी सूची जो है 18 तारीख को होगी दिल्ली में। 17 तारीख को एक बार फिर से सीसी की एक बैठक
बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी जो हमारे दर्शक अभी सुन रहे होंगे ये है कि दिल्ली में 17 तारीख को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की एक बार फिर से बैठक होगी और जो बचे हुए नाम हैं लगभग 60 नाम, 30 आज जारी हो गए हैं तो 60 नाम, तो इनकी जो सूची भी जो है 17 तारीख को जब बैठक होगी तो 18 तारीख को जो है जारी कर दी जाएगी। ये जो है भी चर्चा हुई है, दीपक बैज हैं वो बता रहे थे। चलिए, तो एक बड़ी खबर यहां पर सौरभ बता रहे हैं कि 17 तारीख को सीईसी की बैठक होगी और जल्द ही 18 तारीख को दूसरी सूची भी जारी हो जाएगी जिसमें बाकी जो बचे हुए नाम है उसे घोषित कर दिया जाएगा। लगातार कांग्रेस स्ट्रेटेजी पर आगे बढ़ रही है और काफी स्टडी इन तमाम सीटों पर कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने कुछ सीटों पर पहले प्रत्याशी जो घोषित किए थे, 1 महीने पहले जो प्रत्याशी घोषित किए थे, उसके बाद लगातार एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने थी और कम से कम इस इंतजार में थी बीजेपी की। जल्द हड़बड़ाहट में कांग्रेस जो सूची जारी करेगी उसके बाद प्रत्याशियों पर तय होगा कि आखिर चुनाव कितना रोचक हो सकता है। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, हम चूंकि बस्तर की सीटों की बात कर रहे हैं, नरेश, एक सीट जगदलपुर की सीट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, क्या उसमें पेच फंसा हुआ है और क्या वजह नजर आ रही है? क्योंकि बहुत स्टडी करने के बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रही है। देखिए, बड़ा रोचक है ये और एकमात्र सामान्य सीट है बस्तर संभाग की जगदलपुर विधानसभा, और इस सामान्य सीट पर जो खेमेबाजी है उसी का नतीजा है कि ये सीट पर नाम तय नहीं हो पाया है। रेखचंद जैन जो पिछली बार यहाँ प्रत्याशी बनाए गए थे, वो जिस खेमे की पसंद थे, जिस ग्रुप की वो पसंद थे, उनमें से ही राजीव शर्मा अब एक नए दावेदार बनकर उभरे हैं जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं और उन्होंने ही उनका नाम आगे टिकट के लिए बढ़ा रखा है। दीपक बैज की एंट्री होने के बाद जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनका जो गुट था जिसमें मलकीत सिंह गैदू हैं, उनका एक नया नाम सामने आ गया और इसी तरह से डिप्टी सीएम बनाए गए टीएस सिंहदेव जो कि एक तरह से हाशिए पर चल रहे थे, उनका जो पसंदीदा चेहरा है वो जतिन जायसवाल है। तो ये जो नाम है अलग अलग खेमे, पार्टी, संगठन और सत्ता के बीच में जो रस्सा कसी है अपने अपने पसंद के उम्मीदवार को टिकट दिलवाने के लिए, उसी का नतीजा है कि इस पर अंतिम रूप से नाम तय नहीं हो पाया है। नासिर गौरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उनके पास जाएंगे। काफी सारे जी तो ये देखिए, अभी बहुत सारे नाम तो आने बाकी हैं, पर फिर भी अगर बस्तर की 12 सीटों में सिर्फ एक नाम अटक रहा है तो उसकी वजह यही है कि पार्टी के अंदर के जो खेमेबाजी है और अपने पसंद का चेहरा उतारने का की जो कोशिश है उसकी वजह से नाम तय नहीं हो पाया है और सभी मजबूत और कद्दावर अपने अपने खेमे में बने हुए हैं। सब ये चाहते हैं कि उनके पसंद के प्रत्याशी को इस सीट पर लड़ने का मौका दिया जाए। तो अलग अलग विषयों पर लगातार सौरभ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर यहाँ पर रुद्रगुरु की टिकट बदली गई। लेकिन ये जो प्रत्याशी जो घोषित हुए वो हम आपको बता दें कौन से प्रत्याशी किसके सामने होंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में चित्रकूट में दीपक बैज विनायक गोयल के सामने होंगे। इन दोनों के बीच सीधा मुकाबला होगा। तो कवासी लखमा कोंटा से सोयम मुका के सामने के अगेंस्ट होंगे। तो यानी काफ़ी रोचक मुकाबला, क्योंकि सोयम मुका काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। राजनांदगांव सीट पर गिरीश देवांगन, एक चौंकाने वाला नाम सामने आया। रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ गिरीश देवांगन चुनाव मैदान पर होंगे। तो राजनांदगांव में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला। बीजापुर में विक्रम मंडावी महेश गागड़ा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आज ये प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही 20 नामों पर मुहर लगी है। और बस्तर की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा मोहम्मद अकबर और विजय शर्मा आमने सामने होंगे। कवर्धा सीट की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर मोहम्मद अकबर और विजय शर्मा बीजेपी से आमने सामने होंगे। इसी प्रकार नारायणपुर से कांग्रेस के चंदन कश्यप केदार कश्यप से मुकाबला करेंगे। केदार कश्यप काफ़ी बड़ा चेहरा है और पूर्व मंत्री हैं बीजेपी शासनकाल में। तो पहले चरण का ये संग्राम हम आपको बता रहे हैं। कवासी लखमा और सोयम मुका के बीच सीधा मुकाबला है। सोयम मुका काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए। नरेश, हम क्योंकि प्रत्याशियों की बात करें और सोयम मुका की चर्चा जहां तक हुई है, कोंटा में सोयम मुका का मुकाबला कवासी लखमा से, और ये काफ़ी बड़ी सीट है और काफ़ी समय से कवासी लखमा की यहाँ बैठ रही। लेकिन सोयम मुका ने भी बहुत कुछ काम किया है। अगर सिलसिलेवार अगर सीट के तौर पर हम बात करें, नरेश, कितनी बड़ी चुनौती कवासी लखमा के सामने सोयम मुका होंगे? देखिए, इस बार फिर से एक नए चेहरे को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। स्वयं मुका लंबे समय से कोशिश में थे कि उनको प्रत्याशी बनाया जाए। इससे पहले धनीराम बारसे यहाँ से लगातार 2 बार हार चुके हैं
लेकिन खास बात यह कि कोंटा जो सीट है इसकी विशेषता यह है कि यहाँ से कवासी लखमा लगातार 5 बार विजयी हुए हैं, लेकिन जो उनका जीत का अंतर है वो काफ़ी कम रहा है। पिछली बार जब जबरदस्त लहर थी कांग्रेस की तब भी वो 6,000 साढ़े 6,000 के करीब मतों से जीत पाए हैं, और वो भी तब जब सीपीआई का जनाधार पहले के मुकाबले घटा है, जो कि वहाँ पर एक मजबूत प्रतिद्वंदी है। भाजपा की मुश्किल यहाँ पर यह है कि भाजपा अंतरकला और आपसी जो समन्वय है संगठनात्मक तौर पर उससे जूझती रही है, जिसकी वजह से कोई भी प्रत्याशी काफ़ी मजबूत पकड़ या मजबूत बढ़त कभी भी यहाँ पर नहीं बना पाया है। लेकिन वोट शेयर की बात करें तो यहाँ सीपीआई, जो कि मनीष कुंजाम परंपरागत तौर पर लगातार लड़ते रहे इस सीट पर, इससे पहले वो विधायक भी रह चुके हैं इस सीट से, तो यहाँ पर हमेशा मुकाबला एक तरह से त्रिकोणीय रहा है और कभी भी किसी को भी बढ़त मिलने की आशंका हमेशा जताई जाती रही है। और इस बार मुझे लगता है कि जो कवासी लखमा है उनके लिए चुनौती मनीष कुंजाम भी है, न केवल स्वयं मुक्का। मनीष कुंजाम जो ऐसे इलाके जिन इलाकों पे माओवादी गतिविधियां सीमित हुई हैं, नए कैंप खुले हैं, पहुंच बढ़ी है, वहां पर सीपीआई ने अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। बीजेपी तो मुकाबले में है ही, लेकिन खास बात यह कि बीजेपी ने जिस चेहरे को कवासी लखमा के खिलाफ खड़ा किया है उसकी खासियत यह है कि वो माओवादियों के खिलाफ एक एग्रेसिव फेस के तौर पर किसी जमाने में जाने जाते रहे। सलवा जुनूम अभियान के भी वे नायक रहे हैं, उनका उसका एक चेहरा रहे हैं, और कवासी लखमा सलवा जुनूम के विरोधी रहे हैं। और स्वयं मुक्का की अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो उनके पिता इस ज़माने में एक तरह से एक ज़माने में इस इलाके के काफ़ी कद्दावर नेता रहे, लोगों के बीच एक बड़ा संपर्क रहा है उनका। तो मुकाबला कड़ा है, लेकिन ये तय करना काफ़ी मुश्किल होगा कि हार जीत किसकी होगी। लेकिन इस बार पिछले चुनावों के मुकाबले कवासी लखमा की चुनौती बड़ी है, क्योंकि वो लगातार जीतते रहे हैं। हर बार उनके लिए नया प्रदर्शन की चुनौती होती है, सरकार में मंत्री रहे हैं और लगातार उन पर दबाव था कि जो आदिवासी इलाके में, क्योंकि इस इलाके से सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां माओवादी घटनाओं के दौरान ग्रामीणों की होती रही हैं, तो उनकी रिहाई को लेकर भी एक बड़ा दबाव था। तो कई मोर्चों पर कवासी लखमा के सामने इस बार चुनौती होगी। स्वयं मुक्का को नया मौका है, और वो उनका एक अगर पारिवारिक बैकग्राउंड देखें और उनका नक्सल प्रभावित इलाकों में अपना जो जनसंपर्क का तरीका है वो बिल्कुल अलग रहा है। तो पार्टी ने बिल्कुल अलग ढंग से स्वयं मुक्का को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। चलिए, तो अब देखना ही होगा किस तरीके की चुनौती यहाँ पर होगी, लेकिन जिस तरीके से स्वयं मुक्का ने वहाँ काम किया, लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं।